सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और साथ ही साथ हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू इंक्लूडेड है और ये फास्टेस्ट वीडियो होगा आपके रिविजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। और जितने बेसिक है वो भी कवर करा देंगे साथ में, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, वो बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते पहले बेसिक से। इसका बेसिक क्या होता है, मान लो आपको टू का टेबल आता है तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो टू का टेबल ऐसे चलता रहेगा। मान लो कहीं पे हो सकता है 32 आ रहा हो, ठीक है, और कहीं पे मान लो अगर 48 आ रहा हो, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं इसको टर्म बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरी पहली टर्म होती है A1 A2 A3 A4, ऐसे ही चलते चलते जा रहा है। और ये 32 कौन सा नंबर पे आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं इसको AN बोल देता हूँ। एन मतलब वो एन टर्म है, मुझे नहीं पता कौन सा है। वैसे 48 को भी मैं AN बोल सकता हूँ, AN बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं नहीं जानता ये कौन सी टर्म पे है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि मान लो कोई सी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जैसे मान लो 32 दे दिया, तो पूछेगा ये कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब कौन सी नंबर के टर्म पे आ रहा है। जैसे A1 A2 A3 A4 है, तो ये वाला क्वेश्चन आता है, कई बार हमसे पूछ देता है, ठीक है। तो इसके अंदर एन निकालना पड़ता है हमें। कई बार पूछ देगा लास्ट टर्म कौन सी है, तो लास्ट टर्म के केस में भी हमको nth निकालना पड़ता है। इसको हम nth रीड करते हैं ना। तो AN का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो होता है A+N-1 इंटू में D होता है, ठीक है। आप देखोगे A2 में से A1 को माइनस करोगे, A3 में से A2 को माइनस करोगे, A4 में से A3 को माइनस करोगे, तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस, जिसको D लिखते हैं। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। पहली टर्म होती है आपकी A1, ठीक है। nth टर्म होती है कोई सी भी टर्म हो सकती है, जिसको लिखने का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। इस समय क्या समझ में आ रहा है, मान लो A 5 दे रखा है, ये n क्या है आपका यहाँ पे 5 हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा इसको A+N-1 कर देंगे, यानी 5 - 1 क्या होता है 4D। तो A5 को मैं A+4D लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से समझ में आ गया, मान लो A17 है तो इसको मैं A+16D लिख सकता हूँ। अगर A10 है तो मैं इसको A+9D लिख सकता हूँ, यानी एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। मान लो A14 है तो इसको मैं A+13D लिख सकता हूँ। तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना बेसिक हमें समझ में आ चुका है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको 10th टर्म निकालनी है AP की। 10th टर्म का मतलब है A10 हमें निकालना है। हमें AP का गिवन है 2 7 12 डैश 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 डैश, ठीक है। देखो, अब 2 से 7 पे जा रहे हैं, 7 से 12 पे जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था, इनके बीच में एक बराबर डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 से 7 पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं +5। 7 से 12 पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं +5। यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। अच्छा, मेरी पहली टर्म क्या है इसके अंदर, पहली टर्म है मेरी 2 है। हम A1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ A भी लिख सकते हैं पहली टर्म के लिए। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे ये 10th टर्म निकालनी है, ये nth टर्म है, मुझे नहीं पता। तो AN इक्वल टू A+N-1 इंटू में D। तो A10 मुझे निकालना है, A की वैल्यू मुझे पता है, A की वैल्यू क्या है 2 है, +N-1, यानी 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इंटू में D की वैल्यू क्या, डिफरेंस की वैल्यू 5 है। 9 5 45 होता है, +2 करेंगे तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, A10 की वैल्यू आपकी 47 आ जाएगी। यानी जो 10th टर्म जो बोला था उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 47 है CP के अंदर। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ AP, एक AP लिखा हुआ है 21 18 15 और ऐसा चलता जा रहा है, यहाँ पे -81 आ रहा है। तो कह रहे हैं -81 जो आ रहा है ये कौन सा टर्म है, ठीक है। जैसे बताया था आपको, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, वैसे ये कौन सा टर्म है, ये कोई nth टर्म है, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है। यहाँ पे n निकालना है हमको, है ना, वो कौन से नंबर की टर्म है ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है क्या, पहले देखो क्या क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। A1 A की वैल्यू क्या है 21 है, D कितना है, डिफरेंस देखो 21 से 18 गए तो -3, 18 से 15 गए -3, यानी डिफरेंस कितने का, -3 का। एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, A+N-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू मुझे दे रखी है ना, यहाँ पे -81 दे रखी है, मुझे बताना है किस नंबर पे आता है। तो -81 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 21 +N-1, वो n तो मुझे नहीं पता ना कौन से नंबर पे आता है, वही तो बताना है, तो उसको रहने देंगे। और D की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। अब इस 21 को इधर भेजेंगे तो -81 है और -21 हो जाएगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा N-1 और इंटू में -3 बचेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 2, 8 और 2 कितना 10 हो गया, माइनस का 102 इक्वल टू में N-1 और यहाँ पे -3। देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो इस यहाँ से माइनस और इसको काट देंगे तो 3 3 9 और 3 4 आपका 12 होता है, इक्वल टू N-1। तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक है। यानी कि A 35 पे
जो 35 जो टर्म होगी इस सीरीज़ के अंदर पूरी एपी के अंदर, उसकी वैल्यू -81 आ रही है, ठीक है। सो दिस शुड बी योर आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, हमें एक एपी बनाना है, इसके अंदर एपी दे नहीं रखा है, एपी हमें बताना है। एपी कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है आपको थर्ड टर्म दे रखी है और सेवन्थ टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो 5 है और सेवन्थ टर्म पे जो वैल्यू है वो हमारी 9 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, A3 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A+2D, बताया था आपको। इसको क्या लिख सकते हो, A+6D, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 9 दे रखी है। इसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को, साइन चेंज कर देते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। साइन चेंज कर दिया हमने, ए से ए कैंसिल हो गया, -6D में से +2D गया तो -4D इक्वल टू -9 में से 5 गया तो -4, माइनस से माइनस कट गया, डी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। इस डी की वैल्यू 1 आई है, इसको आप चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, फर्क नहीं पड़ता, आप इससे ए निकाल सकते हो। क्योंकि हमें ए भी बनाने के लिए क्या चाहिए, पहली टर्म पता होना चाहिए, फिर उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए निकाल लेते हैं, ए प्लस यहाँ पे इस वाले में वैल्यू पुट कर दी तो 2 इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या आ गई 3। पहली टर्म में आपकी 3, डिफरेंस 1 का है, यानी पहली टर्म 3, डिफरेंस कितना का 1 का, यानी +1 4, उसके आगे 5 6 7, तो ये आपकी एपी है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको चेक करना है, जैसे ये एपी लिखी, ठीक है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, इसमें कहीं आगे जाके एक नंबर 301 आ रहा होगा, ठीक है। क्या वो इस एपी के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, हमें बताना है। कैसे बताएंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, कैसे चलते जाएगा, और ये कौन सा, ये AN है, तो मुझे AN चेक करना है, यानी मुझे N पता करना है, क्या वो N लोकेशन है इसके अंदर या नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, नॉर्मली जैसे करते आ रहे थे वैसे सॉल्व करते हैं। पहले ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू आपकी 5 है, डी की वैल्यू क्या है, 5 से 11 बढ़ रहे हैं, 11 17, 17 से 23, जो 6 ऐड कर रहे हैं, तो डिफरेंस आपका 6 का है। एन का फॉर्मूला पता है, A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, बताया था आपको, एन की वैल्यू दी होती है, पूछता है वो कौन सा नंबर पे आता है, तो एन लिख देंगे यहाँ पे 301 इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस n-1, n तो हमें नहीं पता, डी पता है हमें, डी पता है 6 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 6n-6, 301, यहाँ कितना आ जाएगा, -1 + 6n इक्वल टू 301, 302 इक्वल टू 6n, और n इक्वल टू 302/6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो देखो n की वैल्यू आ रही है 151/3, यानी कहना चाह रहा है कि an जो है मेरा, जो हमारा 301 आ रहा है वो, तो ए टर्म हमारी 151/3 है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखो, जब भी हमारी टर्म लिखी जाती है A1 A2 A3 A4, तो ये एक नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर है ये, इसको फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिखते कभी, तो इस वजह से ये हमारी टर्म नहीं है इस एपी के अंदर, यानी 301 नंबर जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये आते नहीं इस एपी के अंदर, ये गलत दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कितने 2 डिजिट के नंबर, कितने 2 डिजिट के नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का टेबल आता है, यानी कि 3 के टेबल में आते होंगे अगर डिवाइड हो रहे हैं तो। अब डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0, जैसे 9 को करेंगे 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ऐसे चलते जाएगा। तो 2 डिजिट के बोले ना सिर्फ, यानी कि 100 से पहले देख लो, 100 से पहले कौन सा नंबर आता है, 99 है, जो कि 3 के टेबल में आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक एपी बन रहा है, देखा जाए तो क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, चलता जा रहा है 99 तक। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए ना, कितने नंबर डिवाइड हो पाते हैं, यानी कि n पूछ रखा है, कितने n जो है वो डिवाइड हो पा रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे इसको, पहले यहाँ पे a देख लो, a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, d क्या है आपका, d आपका 3 3 बढ़ रहा है, तो d भी आपका 3 है। चलो अब फॉर्मूला लिख सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d होता है फॉर्मूला, ठीक है। और हाँ, सॉरी गलती होगी यहाँ पे, हमसे बोला सिर्फ 2 डिजिट के नंबर ना, तो सिर्फ 2 डिजिट से लेना था, यानी यहाँ से लेंगे 12 से, इनको हटा दो, इनको नहीं लेंगे, सिर्फ 12 से लेंगे, ठीक है। 12 है, 15 है, ठीक है, फिर आपका 18 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका 12 है, ए आपका 12 है, ठीक है, और डी तो अभी भी 3 ही रहेगा। ए एन की वैल्यू बताओ, ए एन क्या होती है, मैंने बोला था एक nth टर्म होगी, nth टर्म हमारी लास्ट टर्म भी हो सकती है, nth टर्म हमारी लास्ट टर्म भी हो सकती है एपी के अंदर। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सी आ रही है, 99 आ रही है, तो ए एन की वैल्यू क्या है, 99 है, 99 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस n-1 करना है, n हमें वही तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने, हम नहीं जानते, इनटू में डी कितना है हमारा 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे, 99 में से 12 गया तो 87 इक्वल टू में 3n-3 प्लस हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 3n,
और n इक्वल टू 30, n इक्वल टू आपका 30 आ गया, यानी कि वो टोटल 30 ऐसे नंबर है 2 डिजिट के जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, कहाँ से लेके आपके 12 से लेके 100 तक, मतलब 100 से पहले देखना था तो 99 तक। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला और होता है अगर आपको यही नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, वो होता है ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करके दिखाएं, देखो ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 99, माइनस ए की वैल्यू क्या है आपकी 12 है, नीचे डी की वैल्यू क्या है आपकी, डिफरेंस 3 का है, प्लस 1 कर दो, इससे भी आंसर आ जाएगा 87 आएगा। 3 से करेंगे इसको 29 आएगा, 29 प्लस 1 आपका 30 होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको 11th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो एपी दे रखा है 10, 7, 4 और ऐसे चलता जा रहा है, -62 एक एपी दे रखा है। देखो हमें आगे से तो टर्म पता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ये आपका AN होता है, पर वो कह रहा है इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करना है, रिवर्स इन द सेंस क्या करना है, आपको पीछे से टर्म बतानी है, पीछे से कौन सी, इस तरफ से बतानी है, यानी ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, तो आपको इस तरफ से जो A11th पोजीशन पे जो आ रहा है आपको वो बताना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस्ड पे कई बार सीबीएसई में पीवाई को देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ एपी को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, है ना। तो पहले यहाँ से देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, डी क्या है आपका, डी आप देखेंगे तो 3 3 कम हो रहा है, तो डी आपका -3 हो जाएगा। और nth टर्म आपको दे रखी है -62, तो nth टर्म है आपकी -62 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है -62 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n-1, क्योंकि अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना, तो हम कैसे पीछे से काउंट कर लेंगे, मुझे पता ही नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाल रहे हैं। इनटू में डी, डी क्या हमारा -3 है, ये 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि -72 इक्वल टू n-1 इंटू में यहाँ -3 लिखा हुआ है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 2 6, 3 4 12, एन की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी टोटल 25 टर्म है, यानी कि ये कौन सा नंबर पे A25। तो अब इस केस में क्या होगा, तो पीछे से काउंट करेंगे तो A25 आपका A1 बन जाएगा, जो A25 था वो आपका A1 बन जाएगा, जो A24 था आपका वो A2 बन जाएगा, जो A23 था आपका वो A3 बन जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस तरीके से आपने काउंट करना है पीछे से। तो पीछे से मुझे एक बात बताओ, जो आपकी 11th जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, आप सोच सकते हो, बहुत ईजी है 11th टर्म सोचना, 11th सोचनी है ना। 11th टर्म देखो कहाँ से गिनना है, 25 से। देखो 25 से अगर आप 20 पे आओगे तो आपकी कितने टर्म कवर होगी इसके अंदर, इसमें आपकी टोटल 5 टर्म कवर होगी। ठीक है, और 20 से आप किस पे आ जाओ, 20 से जब आप 15 पे आओगे, 20 से 15 पे भी कितनी होगी। अच्छा देखो यहाँ पे जो 25 है वो खुद भी तो एक टर्म है। ठीक है, तो हम समझ गए कि अगर इसको 15 तक लेके आएंगे, मतलब 11th टर्म तक लेके आएंगे, तो आपको जो ए आना चाहिए 15th आना चाहिए, यानी पीछे की तरफ से निकालेंगे तो आप यहाँ से A15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही आपके पीछे की तरफ से 11th टर्म के बराबर होगी, क्योंकि देखो हमने पीछे से निकालना नहीं सीखा ना कि पीछे से कैसे निकालेंगे, तो इसलिए यहीं से निकालेंगे, और पीछे से निकालेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे से करेंगे, शॉर्ट रहेगा हमारे लिए। तो A15 हमें निकालना है, इसका मतलब उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं आएगी तो कोई नहीं, आगे और क्वेश्चन है उसके अंदर भी दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो A15 जो है आपका, तो कैसे निकालेंगे, A15 को क्या लिख सकते हैं पहले बताओ, A15 को A प्लस 14D लिख सकते हैं, यही सिखाया आपको। तो A15 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, प्लस 14 इंटू में डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू -3 है, 14 3 होता है आपका 42, यानी A15 जो आपकी वैल्यू है वो आपकी -32 आ रही है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो A11th होगा, यही आपका A11th है, यही आपका A11th है जब आप पीछे से देखेंगे, ये पीछे से है। ठीक है, और ये आपका आगे से, तो A11th की वैल्यू आपकी -32 होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का मतलब है जैसे फ्लावर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर लगाए, ये फ्लावर लगाए, ये फ्लावर लगाए एक रो के अंदर, वैसी और भी रो होंगी हमारी। तो पहली के अंदर 23 रोज़ प्लांट्स लगे हैं, दूसरी में 21, तीसरे में 19, और ऐसे करते 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 लास्ट जो रो है उसके अंदर 5 रोज़ प्लांट लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि टोटल इन फ्लावर बेड्स की कितनी रो है, मतलब कितनी रो बनी हुई है। ठीक है, हाउ मेनी रोज़, तो आपको रोज़ बतानी है कितनी रोज़ है, रोज़ बतानी है। इसका मतलब आपको कैसा देखा जाए तो ये आपका A1 है, क्या ये आपका A2 है, क्या आपका A3 है, ठीक है, आपका ये nth है, nth कह सकते हैं, या एक सेकेंड, हम इसको nth बोलें, हम्म, हाँ nth बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि लास्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कैसे निकालेंगे, हमें n निकालना है।
तो पहले इसको लिख सकते हैं AP को 23 आ रहा है, फिर उससे कम 21, उससे कम 19 है, और करते करते लास्ट में आपको 5 दे रखा है, 5 आपका nth हो जाएगा। पहली टर्म आपकी 23 हो जाएगी, डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 23 से 21 पे जा रहे हैं, 21 से 19 पे जा रहे हैं, तो डिफरेंस आपका -2 का हो जाएगा। तो -2 का डिफरेंस है, तो an के फॉर्मूले में लगा सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं। an की वैल्यू क्या है आपकी, an की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इक्वल टू डी, a की वैल्यू 23 है, प्लस n-1 इंटू में डी की वैल्यू क्या आपकी -2 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 23 -2n और माइनस माइनस +2, 5, 23, 24, 25, 25 -2n, ठीक है, इक्वल टू 5 है, तो 5 -25 इक्वल टू -2n, माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 20 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n आपका 10 आ जाएगा, यानी टोटल ऐसे 10 फ्लावर बेड्स जो है लगे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमसे क्या बोल रखा है, एक 17th टर्म है AP की, ठीक है, और एक 10th टर्म है AP की। तो हमसे कह रहा है जो A17th वाला है, राइट, वो क्या है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, मतलब 7 क्या है देखा जाए तो बीच का, अगर हम कहते हैं मान लो दो चीज़ें हैं, उनके बीच में कहता हूँ कि ये चीज़ से इतनी ज़्यादा, ये चीज़ से इतनी कम है, तो उनके बीच का क्या वो डिफरेंस है, उनके बीच का क्या है डिफरेंस गिवन है, हम समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसको कैसे, देखो पहले एक बात बताओ, A17 को हम लिख क्या सकते हैं, जैसा हमने सीखा है अब तक, A+16D लिख सकते हैं, आपका A10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम A+9D लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि A17 माइनस A10 का जो डिफरेंस है वो आपको 7 दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे A+16D माइनस, और याद रहे माइनस के बाद जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा करें, उससे क्या होता है आपका आंसर सही आता है, नहीं तो आपके आंसर कई बार गलत आ जाते हैं क्योंकि आपका साइन चेंज वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखा करें। तो A+9D, ठीक है, तो क्या आ गया A+16D, डायरेक्ट काट सकते हैं लेकिन लिख लो पूरा, कुछ नहीं जाता लिखने में, 9D इक्वल टू 7, ठीक है। ए से ए काट दो, आपका 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7D इक्वल टू 7 बचेगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस आपका 1 है इस केस के अंदर, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, रामकली क्या करती है, रामकली 5 रुपये बचाती है, 5 रुपये बचाती है पहली वीक के अंदर, ठीक है, और हर वीक वो अपनी सेविंग को इंक्रीज़ कर रही है, कितने से 1.75 से इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि अगले वीक कितना बचाएगी 6.75, फिर उससे आगे बढ़ाते जाएगी, ठीक है, और ऐसे बढ़ाते जाती है और चेक करती है फाइनल जो वीक होता है उसका, उसमें उसके पास उसकी सेविंग जो है अब वो बढ़कर 20.75 रुपीज़ हो चुकी है। तो आपको एन बताना है, एन मतलब क्या है, यहाँ पे वीक्स बताना है, ठीक है, ये जैसे पहले वीक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ये आपका एनएथ दे रखा है ना, एनएथ वीक के अंदर 20.75 हो जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो ए की वैल्यू तो 5 है, स्टार्टिंग 5 से हो रही है हमारी, ठीक है, डी आपका 1.75 का डिफरेंस, और ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 20.75 दे रखी है, तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं इजीली, ये क्वेश्चन भी एन के ऊपर ही बेस है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20.75, ए की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 1.75 है। इस 5 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15.75 इक्वल टू में एन माइनस 1, और इसको इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो आ जाएगा 1.75, इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो पॉइंट हट जाएगा पूरा। अभी जो आपका 1575 है और नीचे आपका 175 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो मुझे आंसर याद है तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, 63/7 और 7 9 63, एन इक्वल टू आपका 10 आएगा, ठीक है। आंसर इसलिए भी याद है क्योंकि कई बार कर चुके हैं ना, पहले भी पढ़ाते रहते हैं, तो एन इक्वल टू आपका 10 है। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे अब क्या है आपका कुछ फिर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। देखो हम क्या कर रहे थे, टर्म्स लिख रहे थे A1 A2 A3 A4। अब मान लो किसी ने कह दिया इन सबको ऐड कर दो, और ऐड करके बताओ वैल्यू क्या आएगी, तो क्या सबको ऐड करने बैठोगे, 2+4 करोगे, फिर 4+8 करोगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करोगे कुछ भी। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे इसका SN का। SN क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a
2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। इस पर ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट यहाँ आएगा और ये वाला ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मान लो अगर आपको nth टर्म पता हो, आपको लास्ट वाली टर्म पता है, nth टर्म कह लो या फिर लास्ट टर्म कह लो, एल भी कह सकते हो उसको, अगर ये पता है तो आप एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a+l भी लगा सकते हैं या a+an भी लिख सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब क्या करना है आपको, जैसे nth टर्म आपको नहीं पता है तब आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको पता है तो आप ये वाला लगा सकते हैं। उसके बाद छोटा सा फॉर्मूला और है यहाँ पे, क्या कि आपको मान लो लगातार आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनको आपने ऐड करना है तो आप लगा सकते हैं n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। मान लो कि शुरू के 10 नंबर को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या करेंगे 10 10+1 11 होता है, डिवाइड बाई 2, 2 5 10, कितना आएगा सम करने पे 55 आएगा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये बता देता हूँ आपको, अगर आपको सम ऑफ ऑड नंबर करना हो, सम ऑफ ऑड नंबर्स दे रखा हो, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, ऐसे कितनी दे रखे हैं आप, सॉरी 8 नहीं 9 होगा आपका, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑड नंबर दे रखे हैं, मान लो कहते हैं उनका सम करना है आपको, तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n², यानी शुरू के अगर 5 का बोलता है तो उनका सम कितना आ जाएगा 25, शुरू के अगर 6 का बोलता है तो उनका सम आ जाएगा 36, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स की सीरीज़ के लिए। और इवन के लिए तो आप, इवन का तो नहीं कहूँगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो, इसमें पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स, देखो AP लिखा है बोले, ठीक है, 24 है, 21 है, 18 है, चलता जा रहा है। अब इसमें से मैं कितने टर्म्स उठा के ऐड कर दूं कि ऐड करने पे आपका 78 आ जाए, ठीक है, ऐड करने पे क्या आ जाए 78 आ जाए। अब ऐड करने पे आपका 78 आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको ऐड करके वैल्यू दे रखी है, SN की वैल्यू 78 है, कह सकता हूँ। डी निकाल सकता हूँ, डी क्या है, देखो 3 3 कम हो रहा है ना, तो डी आपका -3 हो जाएगा। और क्या मुझे एक वैल्यू पता है, पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है 24 है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू डी होता है। तो SN की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या है 78 है, n क्या है आपका, वही तो आपको नहीं पता, वही आपको निकालना है। ब्रैकेट में 2 इंटू a करेंगे, यानी 2 इंटू 24 करेंगे तो 48 लिख सकते हैं यहाँ पे, n-1 करना है हमें, ठीक है। और इंटू में d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -3 है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -3n और माइनस माइनस +3, 48 + 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, और 51 इस बाहर n से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 51n हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ। और कैसा 51n होगा आपका, 51n आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ठीक है, और साथ में क्या n² भी आ जाएगा, साथ में n² भी आ जाएगा आपका, 3n² आ जाएगा, सॉरी। और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, सॉल्व करने पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, 3n² -51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देखो ये बहुत बड़ा सा बन गया कुछ, इसके अंदर देखो हमें दिख रहा है 3 और 51 156 तीनों ही आपके 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा n² -17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो इधर डिवाइड में आएगा तो 0 आ जाएगा, पता है मैं उसको भूल जाऊँ। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, दो नंबर सोचो जिनको प्लस माइनस करने पे 17 बनता है और मल्टीप्लाई करने पे 52, तो 13 चौके 52, 13 इंटू 4, ठीक है, तो -4n -13n प्लस 52, n ब्रैकेट में n-4 -13 n, देखो ये नहीं करवा रहा, ठीक है, पता है हमें क्या होता है, हमें पता है इस वैल्यू को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, तो n आपका या तो 4 आएगा या तो 13 आएगा, और इस केस में n आपका 4 या 13 दोनों हो सकते हैं, और दोनों आंसर यहाँ पे हमारे वैलिड माने जाएंगे। अब इसमें क्या रहा है, सम ऑफ 700, यानी कि आपको सम दे रखा है, क्या दे रखा है, SN दे रखा है 700, तो आपको क्या करना है, इसको कैश प्राइस के रूप में बांटना है, और कितने 7 कैश प्राइजेस, तो हम कह सकते हैं कि n आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 कैश प्राइजेस। और आपको क्या करना है, जब भी आप प्राइस देंगे तो प्राइस को फिर 20-20 रुपये कम करते जाएंगे, यानी मान लो अभी 100 रुपये का मिला तो उससे अगला वाला कितने का होगा, 80 का होगा, उससे अगले वाला कितना होगा, 20 रुपये और कम कर दो, तो ऐसे 20-20 रुपये कम करते जाना है, और आपको हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है, कितना कितना पैसा मिल रहा है। कैसे करेंगे इसको, तो थोड़ा सा अगर ध्यान समझे इसको, हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहला प्राइस मेरा क्या है, पहला प्राइस मान लो A है, ठीक है, दूसरा क्या A2 A3 ऐसा चलता रहेगा, प्राइस होंगे हमारे ये। तो क्या समझ में आता है, SN की वैल्यू दे रखी है, पहले फॉर्मूला लिख लो SN का, उससे से काम बन जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तक। SN की वैल्यू क्या है 700 डाल दो, n की वैल्यू क्या है 7 है, 7/2
ब्रैकेट में 2 इंटू ए क्या है वही तो मुझे नहीं पता ना, पहली टर्म क्या है वो पता होता तो फिर हम क्वेश्चन क्यों कर रहे होते। और प्लस एन हमें पता है, देखो 7 में से 1 जाएगा तो 6 लिख सकते हैं सीधा। और डी हमारा कितना है, तो डी हमारा 20 कम हो रहा है ना, डी हमारा क्या है 20 कम हो रहा है, यानी कि -20 है। तो -20 और 7 में से गया तो 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लिख ही लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा, देखो 7 से कट जाएगा 100 पे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 200 इक्वल टू 2a, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 120, 120 इधर जाएगा 200 प्लस हो जाएगा, यानी कि 320 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 आ जाएगी, यानी पहली टर्म आपकी 160 है, और 20 रुपये कम होते जा रहे हैं उसमें से, यानी पहली टर्म 160 है, दूसरी 140 है, तीसरी 120 है, चौथी 100 है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि एपी हमें बतानी थी, इसकी वैल्यू बतानी थी ना हर प्राइस की, तो एपी बताना था, हमने बता दिया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, अगर आपके नंबर दे रखे हैं यहाँ पे n-2 है, ठीक है, फिर आपका 4n-1 है, फिर आपका 5n+2 है, ये सभी के सभी एपी में है। ठीक है, तो ये आपकी पहली टर्म हो सकती है, ये दूसरी टर्म हो सकती है, ये तीसरी टर्म हो सकती है। आपको इसके अंदर n की वैल्यू बतानी है, n है कितना आपका, इस n को कैसे बताएंगे, इस वाले n को, ठीक है, इस n को कैसे बताएंगे, याद रहे ये वो वाला n नहीं है जो नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल रहे थे, इस n को बताना है, तो कैसे निकालेंगे इसको। अब एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि आप a2 में से a1 को माइनस करते हैं, मान लो a2 में से a1 को माइनस करते हैं तो एक डिफरेंस आता है, वैसे ही जब आप a3 में से a2 को माइनस करते हैं तो एक डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है पूरी एपी के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं a2 माइनस a1 को इक्वल रख सकता हूँ a3 माइनस a2 के। तो a2 की वैल्यू क्या है 4n-1 है, उसमें से माइनस कर रहा है, हमेशा ब्रैकेट में लिखो, बताया था n-2 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है 5n+2 है, इसको क्यों ब्रैकेट में लिख दिया, इसमें से माइनस करो a2 को, a2 क्या है आपका 4n-1 है, 4n-1 -n+2 इक्वल टू 5n+2 -4n और +4। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1n, ठीक है, और एक सेकंड यहाँ पे ये क्या है 5n+2 माइनस माइनस, अच्छा 1 है ना, ये 4 क्यों लिखा है इसको, हाँ तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3n+1। ठीक है, तो आपका 2n इक्वल टू 2 आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और यही आपको वैल्यू निकालनी थी, तो आपका फाइनल आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। तो शुरू की 3 टर्म्स का जो सम है वो 33 दे रखा है एपी के अंदर। तो मान लो एक एपी लिखते हैं, ठीक है, शुरू की जो पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, उनको ऐड करने पे 33 आता है, और वो शुरू की 3 टर्म है कौन सी हम नहीं जानते। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो, जब भी आपको शुरू की 3 टर्म्स बोल रखे हैं, ठीक है, और उनको ऐड करना है, तो पहले वो 3 टर्म को लेते क्या है, वो होती है, पहले देखो बीच में लिखो ए, ठीक है, उसके आगे वाली होती है a+d, उसके पीछे वाली होती है a-d, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये पहली टर्म मतलब पहली, दूसरी और तीसरी टर्म, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, इनको प्लस करने पे 33 आता है। तो a-d प्लस a प्लस डी करने पे आपका 33 आता है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, a+a+a 3a इक्वल टू 33, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो 11 आ गई, पर मुझे एपी को बताने के लिए, यहाँ पूछ रहे ना फाइंड द एपी, तो मुझे डिफरेंस भी पता होना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। ओके, तो इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट करना है आपको किसका, फर्स्ट का और थर्ड टर्म का। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी a-d, तो अगर आप a-d को और थर्ड टर्म को जो कि a+d इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो आपकी जो सेकंड वाली टर्म है उससे 29 ज़्यादा आता है, 29 ज़्यादा आता है, एक्सीड करता है, मतलब ज़्यादा होता है, यानी कि +29 करते हैं, 29 ज़्यादा कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ देखो फॉर्मूला लग रहा है a-b a+b का, यानी कि a² - d² इक्वल टू a+29। ए की वैल्यू मुझे पता है 11 है, तो 11 पुट कर देंगे, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 - d² इक्वल टू 11 + 29 होता है आपका 40। ठीक है, तो आपका d² इक्वल टू 121 - 40, यानी कि d² इक्वल टू कितना आ गया 81 आ गया। तो d इक्वल टू √81, तो d की वैल्यू आपकी +-9 हो सकती है। तो मान लो मैं ले लेता हूँ +9, अगर मैं +9 पुट करूँ और -9 पुट करूँ तो छोटा सा डिफरेंस आएगा। तो इसके अंदर पुट करना है ना ए पे लिखने के लिए, तो 11 और 9 कितना आ गया 20, सेकंड केस में 11 और इसमें आ गया फिर 2। अगर मैं -9 डालता, एक सेकंड, सॉरी, अगर मैं -9 डालता तब मेरी ये वाली आनी थी, ऐसा ही है ना। और अगर मैं 9 को डालता, गलती हो गई, हाँ, तो 9 को अगर इसमें डालता
तब मेरी आती 11 में से 9 जाता 2 आपका, फिर 11 और 20 आता है, ठीक है। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो -9 डालने पे ये आना चाहिए और +9 डालने पे ये बनेगी AP आपकी। अब वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या रहा है, आपको nth दे रखा है। nth टर्म आपकी क्या है, 3 - 4n है। तो आपको A1 A2 A3 ये सब कुछ AP के अंदर बताना है और आपको सम ऑफ 20 टर्म्स में निकालना है। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, तो क्यों ना मैं n की जगह पे वैल्यू डाल दूँ। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 4, n की जगह पे 1 बोला है आपको, ठीक है। 4 एकम 4 और -4 में से 3 गया तो -1 आएगा। यहाँ पे अगर A2 की बात करूँ तो 2 डाल दो वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे। 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो -5 आएगा। A3 के लिए क्या करो, यहाँ पे A3 के लिए 3 डाल दो, ठीक है। 4 यहाँ 3 डाल दो, 4 3 12, या तो -9 आएगा। चौथी टर्म के लिए देख लो यार, चौथी टर्म के लिए भी कर ही लेते हैं। तो करोगे कितना का सॉल्व करने का होगा, -13 आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं -1 -5 फिर आपका -9 है, फिर आपका -13 है। ये AP बना रहा है, ये देखो AP तो बना रहा है, मुझे समझ आ रहा है AP बना रहा है, पर कहता है कि अगर आपको बताना ना कि AP बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लो बीच का, ठीक है। डिफरेंस निकालो। देखो -1 से -5 पे जाने के लिए, -1 से -5 पे जाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर -4 ऐड करेंगे। -5 से -9 जाने के लिए इसके अंदर -4 ऐड करेंगे। इस पे जाने के लिए -4 ऐड करेंगे, यानी कि D आपका क्या आ जाएगा, D आपका -4 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई -4 और A की वैल्यू पता है, पहली टर्म क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। तो आपको S20 निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो S20 इक्वल टू, देखो n की जगह पे 20 आ जाएगा ना, क्योंकि 20 टर्म्स का निकालना है। 20/2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये हमारा -1 है ना, क्योंकि प्लस n-1, तो 20 - 1 करेंगे तो यार आपका 19 आ जाएगा, लिख सकते हैं सीधा। D आपका -4 है, ठीक है। 19 इंटू 4 कर सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, देखो ये तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 और ब्रैकेट में क्या आ गया, -2 और ये आ गया -76, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -78 और मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 से, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा -780। तो सम ऑफ 20 टर्म्स आपका क्या आ रहा है, -780 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या रहा है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन AP इज 32, यानी कि 4 लगातार नंबर आ रहे हैं, उनको जोड़ने पे क्या आता है, 32 आता है, ठीक है। तो 4 नंबर कौन से, ये हमें नहीं पता कौन से हैं AP के अंदर। और क्या रहा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो पहली जो टर्म है और लास्ट जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टू द मतलब नीचे लिखेंगे अब, टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका, टू मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी, एक आपकी सेकंड वाली और एक आपकी थर्ड वाली, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 7/15 आता है। तो ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। अब देखो क्या समझ में आता है, मुझे वो टर्म नहीं पता ना क्या है। तो जब भी देखो यहाँ पे कितनी टर्म लेनी है, 4 टर्म लेनी है। अब इसको लेट कैसे करते हैं, इवन है, एक तो याद रखो इवन टर्म्स है। तो लेट करने का तरीका होता है, पहले लिखो यहाँ पे A+D, इधर लिखो A-D, ठीक है। अब 2 टर्म हमने ले ली, इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, इसके आगे वाली होती है A+3D और इसके पीछे वाली होती है A-3D, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसी की मदद से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले बोले सबका सम 32 है, यानी कि A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इक्वल टू क्या आपका 32 है। तो ये D आपका पूरा कट जाएगा, आपका 4A इक्वल टू 32 आएगा, जहाँ पे एक वैल्यू आपकी 8 आएगी, ठीक है। अब आपसे क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करो। तो फर्स्ट कौन सी है, A-3D, लास्ट वाली कौन सी है, A+3D, नीचे सेकंड वाली कौन सी है, A-D, और थर्ड वाली कौन सी है, A+D है, इक्वल टू 7/15 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे A-B और A+B का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, A² - B² होता है, ठीक है। तो ऊपर भी लग जाएगा, नीचे भी लग जाएगा, तो ऊपर आपका A² - 9D² आ जाएगा और नीचे आपका A² - D² इक्वल टू 7/15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 15A² - 135D² इक्वल टू 7A² - 7D² आएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, 15 में 7 जाएगा तो 8A² - 128D² इक्वल टू 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे D² और नीचे 128 और ऊपर 8, A² की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, A की वैल्यू 8 है तो 8 × 8 हमने पुट कर दिया है, ठीक है।
अब देखो कट जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 8 4 32, 4 2 8, 2 2 4, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई √4। तो डी की वैल्यू हमने फाइनल क्या निकाली +-2, यानी डिफरेंस आपका +2 या -2 का हो सकता है। आपसे बोला गया है कि आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ए बी में वो नंबर्स कौन कौन से हैं। याद रहे कंसेक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी टर्म्स आएंगी वो सारी लगातार आएंगी। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, हमें बोला गया है कि जो 4 लगातार जो टर्म है दे रखी है उनका सम करने पे 32 आता है, ठीक है। तो आपको वो नंबर्स बताने कौन कौन से हैं। तो अगर हम डी यहाँ पे 2 ले लें, टी 2 ले लेंगे पॉजिटिव अपना, तो क्या आएगा, तो यहाँ पुट करो, आप पे देखो 3 2 6 होता है और ये आपका 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर वैसे ही आपका +2 का है ना, और इसमें पुट करेंगे इस वाली टर्म के अंदर ए क्या है आपका 8 है, माइनस करेंगे 2 तो 6 आ जाएगा, वैसे ही आपका 10 आ जाएगा और 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या रहा है, द सिक्स टर्म ऑफ ए पी गिवन है आपको, ए पी क्या गिवन है, √27 है, √75 है, √147। अब देखो, देख के समझ नहीं आ रहा कि माइनस कैसे करेंगे ना। हमें पता है कि मतलब सिक्स टर्म निकालनी है तो पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस के लिए हमें माइनस ही करना पड़ता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कैसे निकालें। अब एक छोटी सी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, जो 27 है, क्या मैं इसको 9 × 3 लिख सकता हूँ, बस इतना देखो अभी, ठीक है। 75 को क्या मैं 25 × 3 लिख सकता हूँ, और ये 147 को मैं 49 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों मैंने, देखो हमारी कोशिश ये रहती है कि ये नंबर जो है कुछ कॉमन कॉमन से दिखें, एक जैसे दिखे, जब भी कुछ हम कर पाएंगे इनके अंदर। जैसे कि मान लो 2 √3 लिखा है और इसमें से मुझे कुछ माइनस करना है नंबर को, तो मैं चाहूंगा कि जो भी नंबर है, मान लो आपका 3 क्यों ना हो, तो उसके साथ √3 होना चाहिए, ये √3 आना चाहिए जब भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस √3 को ले आऊँ सबके साथ में, √3 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 √3। 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 √3। 14 आपका 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 √3 आ गया, ठीक है। अब आप डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली। 5 √3 में से 3 √3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा डिफरेंस आपका, 2 √3 आएगा। तो डिफरेंस आपका आ चुका है। क्या पहली टर्म आपको पता है, हाँ पहली टर्म क्या है, पहली टर्म 3 √3 है। तो आपको क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, कौन सा, सिक्स वाला। तो ए सिक्स को क्या लिख सकते हैं, a +5d लिख सकते हैं, ठीक है। तो a6 निकाल रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है 3 √3 +5 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 2 √3 है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 √3 +5 × 2 10 √3 आ गया। लेकिन ऑप्शन अभी भी मैच नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 13 √3 आएगा। अब देखो यहाँ से 13 √3 आ गया, ठीक है। अब सोचो ये 13 √3 आया कैसे होगा, ठीक है, प्रश्न ये उठता है आया कैसे। तो एक बार बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है, पहले एक बता दो। अब एक चीज़ सोचो यहाँ पे आराम से, कि कुछ अंडर रूट के अंदर यहाँ नंबर थे, उनके अंदर से हमने इनको निकाला निकाला वैसे ही यहाँ पे कुछ अंडर रूट के अंदर नंबर रहा होगा और उसमें से हमने 13 √3 को निकाला। √3 हमारा अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब 3 का कोई कॉमन नहीं रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे ×3 रहा होगा, क्योंकि ये कॉमन में नहीं था इसलिए बाहर अंडर रूट में आया, कॉमन सी बात है। और 13 आया, 13 किसका स्क्वायर होता है, 169 का होता है, हमें समझ में आ रहा है। और 169 को ×3 करते हैं तो आपका अंडर रूट में 507 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या है, 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो क्या है, लॉग लॉग क्या होते हैं, वो लकड़ी के जो होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया गया है, स्टैक किया गया है। तो उनको स्टैक करके रखा गया है। तो किस तरीके से रखा गया है कि सबसे बॉटम वाली जो रो है उसके अंदर 22 लॉग्स है, ठीक है। और अगले वाले में कितने, 21, फिर अगले में कितना 20, ऐसे करके मतलब रखा गया है, ठीक है। और इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो हमसे पहले पूछा जा रहा है कि कितनी रोज हैं, ठीक है, टोटल रोज कितनी होंगी, हमको n निकालना है इसका मतलब। और हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो टॉप रो के अंदर कितनी होंगी वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले n को सॉल्व करेंगे कैसे किया जा सकता है। और देखो टोटल 250 बोलिए ना, टोटल कितनी 250 लोग हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ, देखो 20 थी, 21 थी, 22 थी, टोटल 250 दे रखा है। तो क्या मुझे सम ऑफ एन टर्म्स नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यानी कि एस एन की वैल्यू दे रखी है 250। इतना मुझे समझ में आ गया। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d होता है। अब d कितना है, देखो डिफरेंस, देखो 22 से 21 हो गया,
21 से फिर 20 हो गया, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस आपका -1 का है, ठीक है, डिफरेंस आपका -1 है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एस एन आपका 250 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म यहाँ पे 22 है, पहली टर्म क्या है, ये आपका 22 है, 22 से स्टार्टिंग किया हमने। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 22 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 44 आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी -1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -n और ये माइनस माइनस +1, 44 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, 45n, ठीक है। और -n इसको बाहर n से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 45n माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 को इधर भेज देंगे तो आपका ये 500 हो जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म से कर सकते हैं, आपको 2 नंबर सोचना है। तो देखो 25 इंटू 20 क्या होता है, 25 इंटू 20 करेंगे तो 500 आएगा, और 25 और 20 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 45 आएगा। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500, यानी कि आपकी n की वैल्यू या तो 25 आएगी या फिर n की वैल्यू आपकी 20 आ सकती है, ठीक है। अब n की वैल्यू 25 सही है या 25 सही है, मतलब 20 सही है या 25 सही है, कैसे पता करेंगे, तो देखो अब इसको पता करने का तरीका हो सकता है कि हम nth टर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, nth का। nth टर्म कौन सी है हमारी, देखो a n इक्वल टू क्या होता है आपका, a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता। तो a n इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 22 प्लस n-1 यानी कि 25 अगर पुट कर दें, 25 -1 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका 22 आ जाएगा, और यहाँ पे -24 आएगा। तो nth टर्म आपका नेगेटिव आ रहा है, क्या nth टर्म नेगेटिव आ सकता है इस केस में, अरे बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब n की वैल्यू हमें 20 लेनी चाहिए, 25 नहीं लेनी चाहिए। अब इसको पुट करके देख सकते हैं, 20 पे बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो आपकी nth टर्म आएगी जब 20 पुट करेंगे, तो करके देख लेते हैं यहाँ पे, ए एन इक्वल टू 22 प्लस 20 में से एक जाएगा 19, इंटू में डी करते हैं यानी कि -1, तो 22 माइनस 19 करते हैं तो nth टर्म आपका 3 आता है। अब देखो आंसर क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, हमें बतानी थी कितने रोज़ के अंदर, ठीक है। तो रोज़ हमारी कितनी आ गई, देखो रोज़ हमारी आ गई टोटल 20 रोज़, 20 रोज़ आ गई। और टॉप रो के अंदर, टॉप रो में, टॉप रो कौन सी थी, जो nth होगी है ना, जैसे A1 रखा फिर A2 रखा, तो लास्ट में कौन सा होगा, nth हमारा टॉप रो होनी चाहिए। तो टॉप रो में कितने रखे जाएंगे, हमारे 3 होंगे, ठीक है, 3 लॉग्स रखे जाएंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट भी है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक स्कूल है जो कि ऑर्गेनाइज करता है चैरिटी रन, जिससे क्या करना है, उसको फंड रेजिंग करनी है कि लोकल हॉस्पिटल के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वो पढ़ते हैं, अराउंड ट्रैक विथ ईच राउंड बिंग 300 मीटर, ठीक है। तो आपका कितने का है वो, 300 मीटर का ट्रैक है, जो भी है 300 मीटर का ट्रैक है। टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंगेजिंग द ऑर्गेनाइजर डिसाइड टू इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इस इवेंट को और चैलेंजिंग बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज करते रहते हैं, कितना, 50 मीटर से इंक्रीज करते हैं, यानी 50-50 मीटर बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले 300 मीटर था तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 350 मीटर, वैसे 50 और बढ़ जाएंगे तो 400 मीटर, इस तरीके से। तो टोटल जो राउंड्स यहाँ पे रखे गए हैं, राउंड्स यहाँ पे टोटल 10 रखे गए हैं, यानी एन की वैल्यू 10 बोली गई है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी बोली गई यहाँ पे, 10 बोली गई है, हमें इतना समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या करना है, पहले हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 4th 5th और 6th टर्म लिखनी है इस एपी की, और आपको डिस्टेंस निकालना है 8th राउंड का, यानी 8वें राउंड के अंदर कितना आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूँ, जो मेरी पहली टर्म है वो कितनी, 300 मीटर से हमने स्टार्ट किया, तो 300 मीटर हमारी पहली टर्म हो सकती है। डी यानी कॉमन डिफरेंस कितने का, 50-50 बढ़ा रहे हैं, तो डी आपका 50 मीटर हो जाएगा। एन आपका कितना है, 10 गिवन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या आपको ए एन निकालना है, कौन सा बोला है आपको, बोला है 4th टर्म निकालनी है। तो ए 4th कैसे निकालेंगे, ए प्लस थ्री डी करके, ए प्लस थ्री डी करके निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू 300 है, प्लस 3 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी 50 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 300 और 3×5 = 150, विच कम्स टू भी कितना, 450 आ गया। वैसे ही आपको बोला गया है ए 5th निकालनी है, ए 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए प्लस 4 डी हो जाएगी, यानी कि 300 जमा 4 इंटू 50 क्या होगा आपका, 4×5 = 200 हो जाएगा। तो ए 5 आपका 500 आ जाएगा, ठीक है, सीधा लिख देता हूँ। और ए 6 को आप निकालेंगे तो 6 में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5×5 = 25, ठीक है। तो जोड़ने पर आपका
550 आ जाएगा। अब इसको करके देख लेंगे इजीली, बहुत इजी चीज़ है ये। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको डिस्टेंस बताना है 8th राउंड का। तो 8th राउंड का डिस्टेंस कैसे बताएंगे? तो ए 8 निकाल लेते हैं। 8 के लिए क्या होगा? ए प्लस 7D होगा। तो वही है, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ए हमको पता ही कितना है, ए हमारा 300 है। 7 इंटू 50 करेंगे, 7×5 = 35 होता है। जुड़ने पर आपका 650 मीटर आ जाएगा। तो ए 8 भी आ गया आपका। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है, थर्ड पार्ट के पहले पार्ट में कह रहे हैं कि हमें सम निकालना है ना, कितना? क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा है 10 राउंड के लिए, तो सम निकालेंगे इसके अंदर। तो S10 10 राउंड के लिए बोला है, n/2 यानी कि 10/2 इंटू में यहाँ पे 2 इंटू 300 और जमा में कितना हो जाएगा? 10 में से गया 9, 9 इंटू 50 करेंगे तो आपका 450 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 600 और 450, और इसको 5 पे काट देंगे तो 5 इंटू में और 1050 आएगा। इसको सॉल्व करने पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 मीटर आ जाएगा। और सेकंड वाले केस के लिए बोला है अगर 6 राउंड कंप्लीट करते तो कितना होता है? देखो 6 के लिए क्या करना है आपको? S6 ले लेना है। ठीक है, S6 आप निकाल लेंगे और निकाल के वैल्यूज की कमेंट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जिसमें क्या है हमें 10th टर्म बतानी है इस AP की। पहली टर्म गिवन है हमें, पहली टर्म क्या है? 5 है। दूसरी टर्म क्या है? 19/4 है। तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो ये डिफरेंस इसका सेम ही होगा, तो ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करना आपकी, आप एक एक का डिफरेंस निकालेंगे बैठ के, ऐसा मत करना। ठीक है, तो अब क्या करना है इसके अंदर यहाँ पे हमें कि आप इसमें से इसको माइनस कर लो। 19/4 में से आप माइनस कर सकते हो 5 को। 4 5 20 होता है, यानी कि -1/4 आपका क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। और आपको 10th टर्म बोल रखी है, तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे? ए प्लस 9D कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है? 5 है, प्लस 9 इंटू में -1/4 करेंगे तो आपका 5 - 9/4 आएगा। 4 5 20 होता है, और 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका? 11/4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहा है? सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड। तो 2000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सिंपल इंटरेस्ट पे, 7% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। एनम मतलब होता है 1 साल के लिए। तो कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट जो है एक पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। और बताना है क्या इंटरेस्ट AP के अंदर है। और अगर AP के अंदर है तो आपको 27th ईयर के लिए भी आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले का दे रखा है, दूसरे का, तीसरे का। 27th का तो आराम से निकालेंगे, 8/27 करके, है ना, वो 27th टर्म हो जाएगी, ईजी है। तो पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। पढ़ रखा होगा आपने ये छोटी क्लासेस के अंदर भी। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटू में रेट कितना है आपका? 7% पहले साल के लिए, डिवाइड बाई 100 करेंगे। 2 जीरो कट गया आपका, कितना आ जाएगा? 140। अब हमसे कह रहा है जब 2 साल के लिए करते हैं इन्वेस्ट, तो 2 साल के लिए कर लो, 7 इंटू 2 कर दो यहाँ पे, तो 280 आ जाएगा। 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। तो हाँ ये AP है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बीच का निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा? 140 का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आ गया 140। ठीक है, और पहली टर्म भी आ गई। पहली टर्म क्या है? 140, डिफरेंस भी आपका 140 का रहेगा। तो आपको 8/27 निकालना है, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ये खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट जरूर करना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करें, इसका आंसर क्या आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP 6। ठीक है, तो आपको थर्ड टर्म दे रखी है और आपको 7th टर्म दे रखी है। इनको जोड़ने पे कितना आता है? 6 आता है। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? A+2D लिख सकते हैं। 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं? A+6D लिख सकते हैं। इनको जोड़ने पे क्या आता है? इन द सम टर्म ऑफ एन AP 6। ठीक है, जोड़ने पे 6 आता है और प्रोडक्ट करने पे 8 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा आपका। तो आपको शुरू के 16 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो जोड़ने वाला केस देख लेते हैं, यानी कि A+2D करेंगे, A+6D करेंगे और इनकी वैल्यूज जो है उसको पुट कर देंगे और इक्वेशन के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका वो हो सकता है, और पहला क्या वही तरीका होना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। तो चलो प्लस कर देते हैं। तो A+2D और A+6D इक्वल टू कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2A+8D इक्वल टू 6 आएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो A+4D इक्वल टू 6। मैं कह सकता हूँ A+4D इक्वल टू 3 आ जाएगा, और A इक्वल टू 3 - 4D आ जाएगा। तो पहली टर्म हो जाएगी आपकी। और सेकंड केस में कह रहा है इनका प्रोडक्ट करने पे कितना आता है? 8 आता है।
तो A3 × A7 करने पे कितना आता है आपका 8 आता है। इसको क्या लिख सकते हैं A+2D इंटू में A+6D इक्वल टू कितना 8 है आपका। ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दो ध्यान से। यहाँ पे क्या है 3 - 4D + 2D ब्रैकेट में यहाँ पे 3 - 4D + 6D इक्वल टू 8 है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 3 - 2D और ये आएगा 3 + 2D इक्वल टू 8 है। A² - B² लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 3 का स्क्वायर -2D का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 8 है। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 4D² आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना है 8 है आपका। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे अब, तो ये आपका D² इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1/4 विच कम्स टू बी +- 1/2। तो ये आपका +- 1/2 आ जाएगा। अब आपको कह रहा है 16 टर्म्स का सम निकालना है आपको। तो 16 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, तो इसका सम ना देखो दो तरीके से निकल सकता है। आपको 16 टर्म्स का सम तो निकालना है, H16 निकालना है। तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या, पहले में डिफरेंस को चाहो तो +1/2 ले सकते हो और चाहो तो -1/2 ले सकते हो। आप दोनों केसेस से निकाल के चेक कर सकते हो। तो मैं सिर्फ प्लस वाले के लिए निकाल रहा हूँ, माइनस वाले के लिए आप खुद निकालेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है, कि क्या आ रहा है आपका आंसर। H16 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 16/2 ब्रैकेट में और 2a। ए की वैल्यू क्या हमारी क्या है, पहली टर्म क्या है, तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो पहली टर्म हमारी क्या आ रही है, पहली टर्म हमारी 1 आ रही है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा आपका और 16 - 1 n - 1 कर देंगे 15 आ जाएगा। 15 इंटू में डिफरेंस कितना है, हाफ है, 1/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 पे कट जाएगा, तो आपका 8 और इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा 15/2 और ये आपका आ जाएगा 19/2। 2 4 = 8 और 19 4 क्या होता है आपका 76 आ जाएगा, अगर आप +1/2 का केस लेंगे, ठीक है। अगर आप -1/2 लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, H16 कितना आएगा वो आप कमेंट करें प्लीज़। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि पूरा है उसकी 10 साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स उसमें है 1 सेंटीमीटर के, उसके अंदर बने हुए फिगर के अंदर, तो देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बनाऊँ इसको तो मैं ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जितने भी ट्रायंगल सारे काउंट करना है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर यहाँ एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो पहले वाले में कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पहली रो के अंदर, एक है। दूसरे में कितने 3 ट्रायंगल है, दिख रहा है हमें। तीसरे में कितने 5 ट्रायंगल है, ठीक है। तो लिख भी रखा है यहाँ पे सच दैट देयर इज 1 ट्रायंगल इन द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। और सेकंड रो के अंदर 3 ट्रायंगल है और थर्ड रो के अंदर 5 ट्रायंगल है। तो इस तरीके से दे रखा है आपको, तो समझ आ रहा है 1 3 5 7 ऐसा चलता रहेगा आपका। ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, डी क्या है आपका 2 है, एन क्या है आपका 10 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि आपको बताना है कितनी यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे आपकी बॉटम मोस्ट रो के अंदर। बॉटम में सबसे जो रो आ रही है, बॉटम में जो रो आ रही है वो कितनी आ रही है, 8/10 आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ दे रखा है 8/10, अगर आपको इजीली विजिबल ना हो तो यहाँ लिख रखा है कि 10th रो आपकी लास्ट होगी यहाँ पे। तो आपको क्या निकालना है, 8/10 की वैल्यू निकालनी है। 8/10 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8/10 आपका क्या होता है A+9D, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 1 है, +9 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 2, 9 2 = 18 +1, तो 8/10 आ गया आपका 19, ठीक है। आपको सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है कि आपको बताना है कितने ट्रायंगल होंगे फोर्थ रो के अंदर फ्रॉम द बॉटम। तो याद रहे आपको बॉटम से काउंट करना है, बॉटम से काउंट करना है, ठीक है। आगे से काउंट नहीं करना, बॉटम से काउंट करना है आपको। तो बॉटम से जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बोले, यहाँ पे देखो 10 बोली ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बॉटम से बोला है तो 1 2 3 4, बॉटम से चौथी यानी आपको 7th वाली निकालनी है, ठीक है। समझ आ गया। तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा A+6D। ए की वैल्यू क्या है 1 + 6 2 आपका हो जाएगा 12, तो ये आपका आ जाएगा 13th। और थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर 8th रो। तो 8th रो तक आपको सारे ट्रायंगल का निकालना है, कितने ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 यानी कि 8/2 8 का निकालना है। 2 इंटू 1 कर देंगे तो 2 प्लस 8 में से गया 7 और 7 इंटू 2 क्या होता है 14 होता है। 14 और 2 2 चौके 8, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 4 आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को।
तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। अब कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर में है जो हमने पढ़ा अब तक। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें अब तक तो याद भी हो गया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें सीधा निकालने हो तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस वन, ठीक है। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी होता है। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता करनी हो, राइट, कितनी टर्म्स हैं, तो अगर ऑड नंबर दे रखा है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे सेंटर में, उसके आगे ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी, ठीक है। और जब आपको इवन नंबर दे रखा था, ठीक है, तो आपने क्या लिया बीच में ए माइनस डी, ए प्लस डी, उसके आगे ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। और फॉर्मूलाज तो ये तो जनरल है, ये तो हमें याद होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अब क्या करें, ठीक है, इस वीडियो के बाद क्या कुछ करना ज़रूरी है, क्या ये वीडियो इनफ है? बहुत से बच्चों को भी डाउट आता है। तो आप क्या करें, इसके पहले तो प्रॉपर नोट्स बना लें, अगर नोट्स नहीं बना रखे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है आपको। यानी जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया कि राइट कैसे हमने क्वेश्चन में सोचा, उसको क्या लगाना था क्या नहीं लगाना था, वो आपको समझने में फोकस करना। अगर आपको वो पता रहेगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। आपको सिंपल पेपर में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अगर आप वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा मेरे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जो कि सीबीएसई 10th का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन कराते हैं। 10 क्वेश्चन आपके मिक्स होते हैं अलग अलग चैप्टर से, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ वगैरह हम कवर करा रहे हैं उसके अंदर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक और बात, जितने भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे क्लास नोट्स को, और आप चाहे तो नोट्स आराम से बना सकते हैं, चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। PDF मैंने आपको बताया ही था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली इसको, ठीक है। आपको कोई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं सब कुछ PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यार वही हमारी फेमस लाइन हमेशा की तरह, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।